आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सच्चिदानंद। हालांकि इस सच्चिदानंद शब्द पर हमारी बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस शब्द से संबंधित आज हमने देखी अलग अलग कुछ और स्थितियां भी लिखी हैं। सत्य चित आनंद भी लिखा है और सत्य के नीचे देखिए माया, जिसको हमने दो गुणों के साथ जोड़ा है। क्योंकि दो गुण जो कि रजोगुण और तमोगुण की स्थिति है, ये दो गुण बंधनदायक हैं। जबकि आत्मा और परमात्मा को तो देखिए हमने एक सफेद रंग से दर्शाया, क्योंकि आत्मा एक ज्ञान स्वरूप स्थिति है और परमात्मा एक अनन्य स्वरूप स्थिति है। अक्सर मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इस सच्चिदानंद शब्द में ही संपूर्ण वेदों का, उपनिषदों का ज्ञान निहित है। क्योंकि शास्त्र बार बार तीन ही तत्वों की चर्चा करते हैं, क्योंकि तीन सत्ताएं नित्य हैं और वो तीन सत्ताएं हैं भगवान, आत्मा और माया। इसलिए हमने देखी सच्चिदानंद शब्द को मुख्य रूप से लिखा है। उस शब्द के नीचे ही उस शब्द का थोड़ा संधि विच्छेद किया है। वो संधि विच्छेद देखिए, सत्य चित आनंद, यानी कि सत्य के बाद हमने जमा का निशान लगाते हुए चित लिखा है, चित के बाद फिर हमने जमा का निशान लगाते हुए आनंद शब्द लिखा है। इनके देखिए एक अलग अलग अभिप्राय हैं, इसलिए हमने इसका और स्पष्टीकरण देते हुए नीचे सत्य के नीचे देखिए माया शब्द लिखा है। हालांकि माया तो देखिए त्रिगुणात्मक है, लेकिन यहाँ हमने देखिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया है। माँ को हमने काले रंग से दर्शाया है और या को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि ये काला रंग हम बार बार अपनी चर्चाओं में तमोगुण से दर्शाते हैं और या का अभिप्राय देखिए एक रंगीन रंग से है, जो कि रजोगुण का प्रतीक है, विषय भोगों का प्रतीक है, यूं को कि संसार का प्रतीक है, यूं को कि एक साधारण मनुष्य का आपके मेरे जीवन की एक स्थितियों का प्रतीक है। क्योंकि शास्त्र तो बार बार मनुष्य को मनुष्य योनि में एक राशि स्थिति से ही अधिक जोड़ते हैं, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में कम अधिक रुचि बनी रहती है। इस प्रवृत्ति को शास्त्रों ने भी स्वीकार किया है। जबकि तीसरा गुण सत्वगुण, जिसके हम बार बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो, सत्संग करो, धर्म मार्ग पर चलो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में बार बार उठने की तो हम बार बार एक जोर दे के कहते हैं, क्योंकि हमारी तो अब तक की जो प्रसारित 2200 के आसपास की जो वीडियो है, वो सभी की सभी, चाहे देखिए संध्या बिल्ला ज्ञान कक्षा की ही वीडियो हो और ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो, ये सभी वीडियो बनती केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष में। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष का अभिप्राय क्या है कि ये एक सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है, जो कि सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति। एक मैंने अक्सर अपनी चर्चाओं में विभिन्न उदाहरणों द्वारा एक तर्क संगत विश्लेषण करते हुए इस पर एक विशेष प्रकाश डाला है। लेकिन आज हमारा चर्चा का विषय इतना ही है कि ये जो रजोगुण और तमोगुण है, यही मनुष्य को सत्संग करने नहीं देते, परमात्मा के मार्ग पर चलने नहीं देते। तो जिसके फलस्वरूप जो आपके मेरे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जो कि माया के ही बने। शास्त्र तो देखिए आपके मेरे स्थूल शरीर को तामसी कहते हैं। तामसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बन है, क्योंकि ये ब्रह्मांड माया ये 24 तत्वों की है। इन 24 तत्वों का देखिए 23 तत्वों में विस्तार है, क्योंकि ये 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये एक नित्य सत्ता है। इसलिए तो ऊपर हमने देखिए सत्य शब्द लिखा है, और क्योंकि हमने देखिए सत्य के नीचे माया में 2 रंग ही दर्शाए हैं, तीसरा रंग सफेद हमने दर्शाया ही नहीं, क्योंकि वो सफेद रंग को, सत्वगुण की स्थिति को, वो तो एक मुक्तिदायक गुण है, यानी कि परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए। हालांकि बीच में तो देखिए एक आत्मा, एक चेतन तत्व है। आत्मा और परमात्मा का तो देखिए एक सजातीय संबंध है, जैसे आपके बड़े शरीरों का स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका माया से संबंध है। देखिए माया को जड़ भी कहा जाता है,
लेकिन इस माया को सत्य कहा जाता है। यहाँ सत्य का अभिप्राय केवल उसके 3 गुणों से है जो नित्य बने रहते हैं। और ये जो 23 तत्वों का विस्तार है, जिस विस्तार में, जिस माया में, जिस प्रकृति में, जिस संसार में यहाँ पर हम रहते हैं, इसको तकनीकी रूप से अनित्य कहा जाता है, नित्य नहीं कहा जाता। इसका अभिप्राय क्या है? ये जो सत्य शब्द हमने लिखा है, इस सत्य में देखिए ये 23 तत्वों का मिश्रण नहीं है, ये असत्य है। कभी कभी शास्त्रों में आपने पढ़ा होगा ना, या सुना भी होगा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यहाँ जगत मिथ्या का अभिप्राय जिस संसार में आप रहते हैं उसकी अस्थायी स्थिति से है। जबकि देखिए कलयुग की आयु ही, जिस कलयुग में आप और हम जी रहे हैं, वो कलयुग की आयु देखिए 4,32,000 वर्ष है। जबकि कभी कभी यूट्यूब पे इधर उधर कुछ ऐसे संदेश आ जाते हैं कि इस ग्रह से टकराने से अब प्रलय आ जाएगी। जबकि शास्त्रों में तो देखिए इन सभी स्थितियों पर विशेष प्रकाश डाला गया, और इससे संबंधित हमने भी कई बार कोई वीडियो प्रसारित किए। देखिए ये कलयुग की आयु से दुगनी आयु द्वापर युग की है, कलयुग से तिगनी आयु त्रेता युग की है, कलयुग से 4 गुनी आयु सतयुग की है। इस पूरे क्रम को जब एक चक्र में मान लिया जाता है, बीत जाता है, तो इसको चतुर्युग कहते हैं। ऐसे 71 चतुर्युग जब बीत जाते हैं तो एक मनवंतर कहलाता है। ऐसे 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तो सृष्टि का जो एक कार्यकाल वो पूर्ण माना जाता है। जैसे संसद का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है 5 वर्ष का। ये देखिए सभी स्थितियां तकनीकी रूप से आपको हमें समझनी चाहिए। इतने लंबे चौड़े वर्ष का कार्यकाल होते हुए भी शास्त्रों में इसको अनित्य इस भाव से कहा जाता है ताकि परमात्मा से आप और हम जुड़े हैं। ये जो माया से आप और हम सम्मुख हैं, देखिए जब हम माया के संसार के विषय भोगों से सम्मुख होते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम इस रजोगुण से आकर्षित होते हैं। ये रजोगुण का आकर्षित होना ही ये 5 विषय भोगों की आकर्षण की स्थितियां हैं। शास्त्रों में तो देखिए रजोगुण और तमोगुण को बंधनदाय कहा गया, ये बांधते हैं। इसलिए तो हमने माया में देखिए 2 ही रंग दिखाए हैं। माँ को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया और या को हमने रंगीन रंग से दर्शाया। ये तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां ही आपको हमें बांधती है। देखिए तमोगुण को नींद से भी जोड़ा जाता है। यूं तो देखिए प्रकृति में कुछ भी स्थिति गलत नहीं है। हालांकि हम तो बार बार कहते रहते हैं, हम क्या कहते हैं, शास्त्र बार बार कहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो। उस स्थिति विशेष का भावार्थ क्या है कि हम यदि माया के सुखों को भोगना चाहते हैं, ये सुख के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, अक्सर हम बार बार चर्चाओं में कहते रहते हैं कि ये जो संसारी भोग विषय है ये एक दृश्य के रूप में है, और मनुष्य जब दर्शक बन जाता है, भोक्ता बन जाता है, आज आप और हम देखिए दर्शक ही बने हुए हैं। जबकि शास्त्र बार बार कहते हैं दर्शक नहीं दृष्टा बनो, यानी कि ये सापेक्ष दृष्टिकोण से इस संसार में लिप्त मत रहो। इसलिए तो शास्त्र बार बार यहाँ तक समझाते हैं रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, इसकी उपेक्षा करो। अब मनुष्य सत्वगुण की तो उपेक्षा करता रहता है। इसलिए तो सत्संग के प्रति कोई एक साधारण मनुष्य की कोई रुचि देखी नहीं गई। अच्छे अच्छे राजसी मनुष्य जिनके पास देखिए पूरा संसार है, वो संसार को भोगने में ही मस्त रहते हैं। परमात्मा के मार्ग पर कभी कभार देखिए कुछ एक औपचारिकता निभाते हुए एक सत्वगुण का संग करते हैं, क्योंकि जब रजोगुण अधिक होगा तो सत्संग में मन टिक नहीं सकता। शास्त्र तो हालांकि बार बार बेमन से किए गए सत्संग का भी कोई विरोध नहीं करते, क्योंकि आज बेमन से सत्संग हो रहा है तो कल धीरे धीरे श्रद्धा बनेगी। क्योंकि सभी परिस्थितियां एक समान इसलिए नहीं रहती क्योंकि आपके हमारे शरीर में हर क्षण परिवर्तन होते रहते हैं। देखिए माता के गर्भ में आपका हमारा समय लगभग 9 दिन का शास्त्र समझाते हैं। इन स्थितियों में आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इस निर्माण प्रक्रिया के पीछे का जो कारण है वो भोग विषय है। उनको गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द कहा गया।
देखिए, इनको तकनीकी रूप से समझना है। भोग पूर्वक समझने से फिर आपके हमारे जीवन में भटकाव की स्थितियां आती हैं। आज मनुष्य देखिए कलयुग में भटकाव की स्थितियों में आ गया है। तभी तो इतने निंदनीय कर्म करते हुए भी मनुष्य कोई लज्जा महसूस नहीं करता। अब भागवत पुराण में तो देखिए बार बार स्पष्ट शब्दों में आपको मैं संदेश दिया है कि धूर्त कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा, अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन से, स्वर्ण से दूर रहो, बचो। ये 5 निंदनीय स्थान है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। इस निंदा का अभिप्राय केवल उस नीतिगत कार्यों से है, निषेध कर्म से है। अक्सर हम इन निषेध कर्मों को देखिए यातायात की लाल बत्ती या और यातायात के उल्लंघनों से भी जोड़ देते हैं। देखिए, बात को जितनी सरल स्थिति में आकर हम समझ जाते हैं तो फिर प्रकृति का ये जो त्रिगुणात्मक खेल है, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में विस्तार से इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डाला है। परमात्मा तो बार बार कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थिति को इसीलिए साधारण शब्दों में समझाया है कि ये 5 घोड़े के हैं, आपके हमारे मन के विचार हैं। 5 विषय भोगों की ओर भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। ये भागने का अभिप्राय, क्योंकि घोड़े में देखिए एक बहुत अधिक तीव्र स्थितियां होती हैं। ये मन भी कुछ ऐसा ही भागता है। अक्सर आप अपने घरों में देखिए पानी की मोटरें या और कई मोटरों पे भी हॉर्स पावर लिखा होता है। तो हॉर्स का मतलब क्या है कि उसके चलने की, भागने की शक्ति बहुत अधिक होती है। ठीक इसी तरह उसको मन से जुड़ा गया है, क्योंकि 5 विषय भोगों में ये कूदता रहता है, रुकता नहीं है। यानी कि मन एक महाइंद्रिय, क्योंकि ये जो स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, देखिए स्थूल रूप में 5 ज्ञानेंद्रिय नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान है। और इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी लिंग गुद। इनको शास्त्रों में देखिए गोलक कहा गया है। इनके ऊपर जो नियंत्रण किसका है? मन का। और मन के ऊपर भी तकनीकी रूप से नियंत्रण किसका है? बुद्धि का। देखिए, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने घोड़ों की लगाम को मन से जोड़ा है और उस लगाम को अपने हाथ में रखा है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, मन तो अनादिकाल से राशि बढ़ चुका है। राशि का अभिप्राय उसकी संसार में रुचि बनी रहती, तो इसलिए वो अपनी ज्ञानेंद्रियों को बार बार अलग अलग भोग विषयों में जुड़ाता रहता है, जिसके लिए वो हाथ पैर वाणी लिंग गुदा द्वारा कर्म भी करता रहता है। अब कर्म यदि धर्मानुसार होते हैं तो ये राशि माने जाते हैं, और यदि हम परोपकार के कार्य भी संसार को भोगने के लिए, संसार को पाने के लिए करते हैं। अब ऐसे कितने मनुष्य भारत में देखेंगे जो कितना अधिक दान करते हैं, लाखों का, करोड़ों का भंडारे करते हैं, वृद्धा आश्रम बनाते हैं, अनाथालय बनाते हैं। इसी तरह भारत में तो देखिए गौशाला के लिए दान दिया जाता है। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होते हैं। और अब तो देखिए लोग उस कबूतरों को बहुत दाना देते हैं, किस लिए? ये परोपकार के कार्य माने जाते हैं। अब देखिए यूं तो पक्षी, देखिए पक्षी हो, पशु हो, ये सभी के सभी नीचे की जोनियां 80 लाख के अंतर्गत आते हैं, और मनुष्य से नीचे की सभी जोनियां तामसी हैं। लेकिन उन तामसी में भी देखिए गाय को सात्विक माना गया है, कुत्ते को तामसी माना गया। आजकल तो लोग कुत्ते बहुत अधिक पालते हैं। देखिए, इसी तरह पक्षियों में कबूतर को सात्विक माना गया है, कौवे को तामसी माना गया है। देखिए, इन सभी स्थितियों के मात्र आपको हमें भावार्थ समझना है। अभी कुछ बात बीच बीच में आ जाती है तो उस स्थिति विशेष को समझाना संक्षेप में मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, ताकि शास्त्रों के प्रति आपकी हमारी रुचि जागे, आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो। क्योंकि एक साधारण मनुष्य जब तक शास्त्रों को क्रमबद्ध तरीके से समझता नहीं है तो फिर परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के प्रति उसकी कोई जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती। बस यूं ही देखा देखी, क्योंकि संसार तो देखिए देखा देखी में, भीड़ भड़के में ही खोया हुआ है। क्योंकि भीड़ की भीड़ देखिए संसार को भोगने की है। ये जो 24/7 की स्थितियां संसार में देखने को मिलती है, इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य 24 घंटे 7 दिन इस संसार को भोगना चाहता है, और तब तक भोगता है जब तक थकता नहीं। यही स्थिति तो आपकी हमारी देखिए सोने से पूर्व तक की बनी रहती है। जब तक हम थकते नहीं है तब तक हम सोते नहीं है। कुछ ना कुछ भोग विषयों का एक
सुख भोगने की ही एक लोलुपता बनी रहती है। इस लोलुपता के पीछे देखिए दो ही स्थिति है, रजोगुण और तमोगुण। देखिए तमोगुण और रजोगुण ये दोनों गुण पास पास हैं। शास्त्र तो बार बार कहते हैं ये दोनों गुण एक दूसरे में घुले मिले से हैं। इसलिए तो हमने माया शब्द को देखिए दो रंगों में ही दर्शाया है कि ये माया देखिए तामसी राशि ही है। सात्विक तो इस तमोगुण रजोगुण को देखिए एक कमजोर करती है। देखिए अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में सतोगुण को प्रकाश से जोड़ता हूँ, सूर्य से जोड़ता हूँ, और ये जो रजोगुण की स्थितियों को हम चांद से जोड़ते हैं। अक्सर आप देखोगे ना, करवा चौथ का एक व्रत आता है पति पत्नी के बीच में, ये जो स्थितियां बनती हैं उसको चांद से जोड़ा गया है। देखिए पति पत्नी तो बाद में बनते हैं, उससे पूर्व देखिए लड़का लड़की में एक आकर्षण स्थूल शरीर के स्तर पर बना रहता है। शास्त्र इसको भी देखिए स्वीकार करते हैं, इसको भी रजोगुण के कारण कहा जाए। हालांकि आपके मेरे जीवन में देखिए 16 संस्कार हैं, उस 16 संस्कार में देखिए विशेष महत्व विवाह का संस्कार का है। और ये विवाह का संस्कार इसीलिए रखा गया ताकि युवावस्था में आकर कोई भटकाव की स्थितियां नहीं हो, क्योंकि रजोगुण छलांगे लगाता है। रजोगुण का अभिप्राय देखिए एक किशोरावस्था से जब आपके हमारी कामुक इंद्रियां विकसित होना आरंभ करती है तो फिर ऐसा माना गया कि वो एक राजसी स्थिति है। अब युवा अवस्था में आके आपके हमारी एक कामेंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। उस स्थिति विशेष को धर्मानुसार ताकि तन के स्तर पर ये जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप की बहुत चर्चाएं होती हैं, लोग इनमें आधुनिक स्थितियों में जीना चाहते हैं, और कुछ न्यायालय द्वारा सरकार द्वारा भी कुछ ऐसी टिप्पणियां आती हैं जो देखिए शास्त्रों के अनुसार तर्क संगत नहीं मानेंगे, क्योंकि शास्त्र तो देखिए एक धर्म की स्थिति को ही महत्व देते हैं। आपके हमारे जीवन में जो चार पुरुषार्थ कहे गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, देखिए अर्थ और काम ये संसारी स्थिति है, या यूं को ये राजसी तामसी स्थिति है। ये जो हमने माया में दो रंग दिखाए हैं ये अर्थ और काम की स्थितियां ही हैं। काम का अभिप्राय देखिए एक राजसी स्थिति से आप जोड़ सकते हो, अर्थ का अभिप्राय धन से होता है। आज मनुष्य देखिए 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000, 4 लाख, करोड़, अरब, खरब, यानी मनुष्य इस धन की संख्या को बढ़ाने में ही लगा रहता है, जबकि इसको बढ़ाते बढ़ाते देखिए आपकी हमारी आयु तो हर क्षण कमजोर होती जाती है। अब मैं भी लगभग पिछले 20-25 मिनट से जो वीडियो में बोल रहा हूँ, मेरी आयु भी 20-25 मिनट घट गई है, आपकी सुनने में भी घट गई है। देखिए हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपने जीवन को खोते जाते हैं। खोने का अभिप्राय क्या है? देखिए वो तो हम माता के गर्भ में भी जब आपके हमारी गर्भाधान की स्थितियां बनती हैं, यानी कि आपका हमारा जन्म तो देखिए 9 माह बाद होता है, उससे पहले आपकी हमारी 9 माह में भी देखिए आपकी हमारी आयु तो समाप्त हो चुकी होती है। उस स्थिति विशेष में भी आपकी हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति या भौतिक उन्नति नहीं होती। इसी तरह ये जो हम नींद लेते हैं, कोई 6 घंटे की लेता है, कोई 8 घंटे की, कोई 10 घंटे की। अब देखिए तामसी मनुष्य तो 8-8 घंटे से भी अधिक नींद लेते हैं। हमने वैसे नींद के ऊपर भी देखिए 8-10 वीडियो अब तक प्रसारित किए हैं अलग अलग दृष्टिकोण से। देखिए तकरीबन 5 घंटे के आसपास की नींद को या 6 घंटे तक की नींद को हमने अलग अलग उदाहरणों द्वारा सात्विक समझाया है। 6 घंटे से अधिक नींद और 8 घंटे तक की नींद को राजसी का है, और 8 घंटे से अधिक की नींद को देखिए एक तामसी का है। और नींद का अभिप्राय केवल सोने से नहीं है, आप सोकर उठकर जब आप बिस्तर पर प्रभातवश पड़े रहते हो, बैठे रहते हो, चाहे आप मोबाइल पे लगे रहते हो, चाहे आप अखबार पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, टीवी में रिमोट द्वारा कुछ ना कुछ अपना समाचार या कुछ भी प्रोग्राम देखते हो, चाहे चाय पीते हो, ये सभी स्थितियां देखिए प्रमाद की। जब तक हम बिस्तर पर पड़े रहते हैं तो ये सभी स्थितियां भी आप अप्रत्यक्ष रूप से निंद्रा में ही जोड़ सकते हो, क्योंकि उस स्थिति विशेष में भी आपके मरीज कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। देखिए बार बार मैं भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां भी बीच बीच में इसलिए समझाता हूँ, क्योंकि भौतिक उन्नति आप और हम जितनी भी कर लेते हैं, चाहे देखिए बड़े से बड़े हम उद्योगपति बन जाए, ऐसे उद्योगपति हैं कि एक एक दिन में देखिए 100-100 करोड़ कमाते हैं, जो एक साधारण मनुष्य अपने पूरे जीवन में भी कुछ देखिए
साधारण परिस्थितियों में 1 करोड़ भी कमा नहीं पाते, फिर भी उनका जीवन एक साधारण स्तर पर सही सही चल जाता है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य अक्सर गंभीर नहीं होता, क्योंकि ये सभी तामसी राशि स्थिति है। क्योंकि जब जब हम लाभ से आगे बढ़ते हैं वो लोभ की स्थिति है। देखिए, लाभ की तो शास्त्र भी कोई निंदा नहीं करते, विरोध नहीं करते। कर्म तो आपको में करना होता है, और शास्त्रों में तो देखिए ये जो कर्म के आधार पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 स्थितियां समझाई है। ब्राह्मण को देखिए सत्वगुण से जोड़ा जाता है, क्षत्रिय को सत्वगुण और रजोगुण से जोड़ा जाता है, और वैश्य को देखिए एक रजोगुण से अधिक जोड़ा जाता है, और तमोगुण से भी कुछ कुछ अंश में जोड़ दिया जाता है। क्योंकि व्यापार करते हैं, व्यापार में कुछ कुछ अंश हेरा फेरी की एक तामसिक स्थितियां बनने लगती है। कभी कभी आपने कुछ शब्द ऐसे सुने होंगे ना कि आटे में नमक चल जाता है, नमक में आटा नहीं चलता। ये एक साधारण सी स्थिति है। और शूद्र को देखिए तमोगुण से जोड़ा जाता है। इनके भी अलग अलग भावार्थ है। इन पर भी हमने देखिए अलग से वीडियो पहले ही कुछ ना कुछ समय प्रसारित की हुई है। इन सभी स्थितियों की बात आपको में भावार्थ समझने हैं, ताकि इस संसार की ये जो स्थितियां हैं, माया, आत्मा और परमात्मा। देखिए, माया को हमने 2 रंग से दर्शाया है, जबकि आत्मा और परमात्मा ये दोनों सजातीय एक चेतन, परम चेतन सत्ता है। आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, यानी कि ये एक नित्य सत्ता है। परमात्मा देखिए उसको एक अनंत स्वरूप सत्ता कहा गया, क्योंकि परमात्मा के साथ हमने देखिए अनंत शब्द जोड़ा है। क्योंकि शास्त्रों में परमात्मा के साथ सच्चिदानंद शब्द आता है, यानी कि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है। जबकि आत्मा के साथ सत्य चित्त कहा जाता है, यानी कि आप और हम देखिए एक ज्ञान स्वरूप है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया। आपका हमारा ज्ञान सदा एक नित्य तत्व है, क्योंकि सत्य चित्त है। चित्त का भी प्रलय चेतनता से भी होता है, ज्ञान से भी होता है, यानी कि आपका हमारा ज्ञान नित्य बना रहता है। और ये जो हम बार बार कहते रहते हैं हमारी 2200 वीडियो होगी, ये 2200 वीडियो हो चाहे 22,000 हो जाए, 22 लाख भी हो जाए, इनमें कोई नया ज्ञान नहीं है। वेदों में, उपनिषद, पुराण, गीता, जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, दर्शन शास्त्र हैं, सब में ज्ञान केवल इन 3 तत्वों का ही है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं सच्चिदानंद शब्द को ही यदि आप ज्ञान पूर्वक सही सही समझ जाते हो तो आपका हमारा रजोगुण मर्यादित रहेगा, और तमोगुण में तो देखिए गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि जब जब रजोगुण मर्यादित रहता है, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया कि जब जब हम सत्संग करते हैं, सत्संग करने से ही आपकी हमारी बुद्धि सात्विक बनी रहती है, और सात्विक बुद्धि का ही मन के ऊपर नियंत्रण हो सकता है। यदि सात्विक बुद्धि नहीं है तो मन के ऊपर बुद्धि का कभी भी नियंत्रण होता ही नहीं है। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी सात्विक स्थितियां हैं, ये परमात्मा के सम्मुख करती है। परमात्मा के सम्मुख रहने से कभी भी आपके हमारी आत्मा का ज्ञान आवृत नहीं होता। देखिए, ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। ये जो हम बार बार कहते हैं हमारी वीडियो सुनो या शास्त्र पढ़ो, ये कोई नया ज्ञान नहीं देते, केवल आपके हमारी अज्ञानता समाप्त करते। और अज्ञानता किसके कारण आती है? ये तमोगुण और रजोगुण के कारण। देखिए, ये तमोगुण रजोगुण इसीलिए तो बंधनदायक है। इसलिए शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, यानी कि उसके बुराई से बचो, तामसी स्थितियों से बचो। क्योंकि तमोगुण का संग नींद के अलावा जब जब आप करोगे तो निषेध कर्म होंगे। निषेध कर्म होने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता है। पाप कर्मों का क्रमशः जब पुण्य कर्मों से अधिक हो जाता है तो फिर पुनः आपको में मनुष्य योनि की प्राप्ति ना होते हुए नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी योनि है, जिसमें देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति योनि है, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव हैं, और 30 लाख तरह के पशु हैं। ये कुल मिला के 80 लाख ये नीचे की जोनी है, दंडमय जोनी है। इन जोनियों में क्रमशः तभी जाना पड़ता है जब
पाप कर्मों का कर्माशय पुण्य कर्मों से अधिक हो जाता है। अब किसी का उदाहरण के लिए पुण्य कर्मों का कर्माशय मात्र 25% है, पाप कर्मों का 75% है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो जो बीच का अंतर है 50% का पाप कर्म अधिक है, वो नीचे की योनियों में क्रमशः जन्म लेके आपको में भोगना पड़ता है। अब देखिए, मनुष्य से पहले की जो एक जोनी है वो पशु जोनी है, उससे पहले की पक्षी है, उससे पहले की कीड़े मकोड़े, उससे पहले की एक समुद्र में रहने वाले, उससे पहले की स्थितियां देखी वनस्पति जोनी, क्योंकि वनस्पति जोनी एक अंतरिम स्थिति है, वो तो चल फिर भी नहीं सकती। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी हाथ बढ़ने की स्थितियां और टांगे बढ़ने की स्थितियों पर एक विशेष चर्चा रखी थी, ताकि मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्मों से बचे। हम तो बार बार कहते रहते हैं लाल बत्ती पे रुको, क्योंकि जब जब हम लाल बत्ती पार करते हैं तो आपसे हमसे कितने ही सैकड़ों पाप कर्म सहज ही हो जाते हैं, क्योंकि गुणात्मक रूप से पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता है। मनुष्य दिन में देखिए 2-4 गिनती के पुण्य कर्म करता है तो रात को सोते समय तक ही नहीं, अगले दिन तक भी याद रखता है, महीनों तक याद रखता है। और जबकि एक ही दिन में कितने हजारों लाखों पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य रात को सोते समय भी उस पर कोई विचार नहीं करता। इसलिए तो प्रतिदिन आपके हमारे पाप कर्म होते रहते हैं। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य तभी विचार कर पाता है जब उसकी सात्विक बुद्धि होती है। सात्विक बुद्धि में धीरे धीरे विवेक शक्ति जगने लगती है। ये जगी हुई विवेक शक्ति ही शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझने में सहायक होती है। और जब शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान कारण शरीर में टिक जाता है, तो टिका हुआ ज्ञान ही कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाता है। और जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए थे, क्योंकि जैसे जैसे संस्कार कारण शरीर में बन जाते हैं, यानी कि संस्कार को, स्वभाव को, देखिए आपके मेरे जीवन में लगभग 90-95% कर्म तो बने हुए संस्कार स्वभाववशी होते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको में ज्ञान पूर्वक पैनी नजर से विचार करना चाहिए, ताकि हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करें। देखिए, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना 1% की सफलता है। फिर उस किए गए श्रद्धा पूर्वक सत्संग का आप चिंतन करो, मनन करो, शोध की स्थितियां बनाओ। ये देखिए, जब हम चिंतन मनन आरंभ करते हैं, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में ये अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, तो फिर आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति की एक नींव तैयार होने लगती है। देखिए, जब हम मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन मनन करते हैं तो वो 10% की सफलता है। एक ही मन बुद्धि तो सूक्ष्म शरीर की स्थिति है। स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए हम आंखों द्वारा पढ़ते हैं, कानों द्वारा सुनते हैं, और इन स्थितियों में भी यदि मन बुद्धि नहीं होता तो फिर श्रद्धा बन नहीं पाती। तो फिर ऐसी स्थितियों में अक्सर राशि मनुष्य ये सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, अपने कमेंट्स भी लिखते हैं, लेकिन व्यवहार में कहीं धर्म की स्थितियां, सात्विक स्थितियां फिर बन नहीं पाती, क्योंकि वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही आते हैं। और तामसिक मनुष्य तो देखिए सत्संग करता ही नहीं है, वो तो हल्के में लेता है, मजाक में भी ले लेता है। इन सभी स्थितियों को अक्सर हमने देखिए अलग अलग वीडियो में समझाया भी है। अक्सर एक माता पिता ये शिकायत करते हैं, मेरे पास तो ऐसे कई बार फोन आते हैं कि बच्चे कहना नहीं मानते। तो अक्सर मैं एक ही उदाहरण देता हूँ। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को कितना समझाया, लेकिन वो कृष्ण जी की बातों को उन्होंने महत्व नहीं दिया, यानी कि अनसुना कर दिया। यानी कि जब मनुष्य सुनता नहीं है, सुनता नहीं का अभिप्राय एक भी कारण से बात अंदर ले जाता नहीं है। राशि मनुष्य कम से कम देखिए सुनते हुए दिखाई देते हैं, अपनी गर्दन हिलाते हैं। हिलाने का अभिप्राय कुछ अंश तक वो थोड़ा अपना ध्यान एकाग्र करते हैं, लेकिन बहुत हल्के स्तर पर। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल भी देते हैं। देखिए, ये बहुत ही एक व्यवहारिक स्थिति है। ये उदाहरण मैं इसलिए भी दे रहा हूँ ताकि हम राशि मनुष्य थोड़े सावधान हो जाए, क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं होती तो ज्ञान टिकता नहीं है। जब मन में ज्ञान टिकता नहीं है तो फिर उसका चिंतन मनन संभव ही नहीं। देखिए, इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से आपको हमें समझना होगा, क्योंकि जब मन बुद्धि के स्तर पर ही नहीं आएगा तो फिर वो पुनः आपके बड़े कारण शरीर में पहुंच नहीं पाता। देखिए, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर, फिर कारण शरीर से जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं वो आत्मा पे पड़ती हैं। आत्मा और परमात्मा का संबंध है। देखिए, आत्मा और परमात्मा के संबंध को तो शास्त्र सजातीय संबंध से जोड़ते हैं। दोनों एक ही तत्व,
आत्मा को चेतन कहा गया, परमात्मा को परम चेतन। परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए आता है। ये जो हम परमात्मा के अलग अलग स्वरूप देखते हैं, वो तो देखिए प्रकृति के अलग अलग गुणों के स्वभाव रखने वाले लोगों को कुछ अलग अलग उपदेश देने होते हैं। तभी तो परमात्मा के समय समय पे देखिए अवतार होते रहते हैं। मूलभूत सत्ता एक ही है। ये जो संसार में अलग अलग धर्मों की स्थितियों में कुछ लोग भ्रम की स्थितियां पाल लेते हैं, देखिए हम सभी मनुष्य हैं। जन्म लेने की स्थितियां सबकी एक समान है। वो तो देखिए गुणों के आधार पर ये शास्त्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की स्थितियां समझाएगी। और शास्त्र तो बार बार कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में जोर देकर कहा है कि अपने धर्म का पालन करो। धर्म का अभिप्राय मानवता से है, इंसानियत से है। जब जब इंसानियत बनी रहती है तो समाज में एक भाईचारे का वातावरण बनता है, प्रेम मोहब्बत की स्थितियां बनती है। जब प्रेम मोहब्बत बना रहेगा तो फिर ये संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां बनती ही नहीं है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। इस धर्म को ही हम देखिए एक व्यवस्था के अंतर्गत जोड़कर समझाते हैं। अब जब लाल बत्ती पे आप रुकोगे, केवल हरी बत्ती पे ही चलोगे, और भी यातायात के नियमों का जब हम पालन करते हैं तो सभी वाहन चालक अपनी गाड़ी को एक सामान्य गति से एक मंजिल पर आराम से पहुंच जाते हैं। अन्यथा देखिए कब कब चक्का जाम हो जाता है। चाहे वो देखिए सरकार के स्तर पर कुछ कमियां हो, लाल बत्ती काम नहीं कर रही, या वहां पे एक पुलिसमैन नहीं है, या एक नागरिक द्वारा जब जब एक धर्म का पालन नहीं होता। देखिए जब हम लाल बत्ती पे रुकते हैं तो फिर वो धर्म का पालन होता है। केवल हरी बत्ती पे ही चलना चाहिए, क्योंकि उस हरी बत्ती पे भी हम तभी चल पाते हैं जब अन्य मनुष्य उस लाल बत्ती पे रुके होते हैं। क्योंकि एक की हरी बत्ती उस समय विशेष में बाकियों के लिए लाल बत्ती होती है। इन साधारण सी स्थितियों को भी जब मनुष्य समझता नहीं है तो फिर उसके जीवन में ये धर्म की स्थितियां बोलने में, लिखने में बस यहीं तक ही सीमित रहती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, अपने अपने धर्म का पालन करना होगा। यानी हम सभी भाई बहनों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। अनुकूल परिस्थितियों में परमात्मा से जुड़ना आसान होता है, या यूं कहो कि अपनी मूल स्थिति में लौटना है। लेकिन जब हम मूल स्थिति में लौटने लगते हैं तो आपका हमारे कार्य शरीर में शुद्ध स्थितियां बनने लगती हैं, शुभ संस्कार बनने लगते हैं। ये शुभ संस्कार का अभिप्राय क्या है? सात्विक स्थितियों से। और ये जो पहले के बुरे संस्कार राजसी तामसी बने हुए हैं, हालांकि देखिए रजोगुण को प्रत्यक्ष रूप से कोई निंदा से नहीं जोड़ा जाता, लेकिन ये बहुत ही एक सूक्ष्म स्थितियां होती हैं। ये रजोगुण एक प्रकार की आप फिसलन समझ सकते हो। फिसलता का है मनुष्य तमोगुण में गिरता है। आप देखोगे ना संसार में जब जब आपके हमारे घरों में धन अधिक आ जाता है, संसारी वैभव अधिक आने लगते हैं, तो मनुष्य का सत्संग घटने लगता है, उसमें धर्म की मर्यादाएं टूटने लगती है। ये जो संसार में फिल्मी जगत की स्थितियां हैं, खेल जगत की स्थितियां हैं, विज्ञापन की स्थितियां हैं, इनमें देखिए एक विभिन्न प्रकार की राजसी स्थितियों का बोलबाला रहता है। ये राजसी स्थितियों का बोलबाला का अभिप्राय क्या है कि जब जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतोगुण कमजोर होने लगते हैं, मर्यादाएं टूटने लगती हैं। मर्यादाएं टूटने का अभिप्राय क्या है कि सतोगुण की न्यूनता होती है, और जब जब सतोगुण की न्यूनता होगी तो रजोगुण बिगड़ने लगता है। बिगड़ने का अभिप्राय वो तमोगुण में गिरने लगता है। आज ब्याह शादियों में आप देखो मादक पदार्थों का सेवन होने लगा है, लोगों का पहनावा बिगड़ने लगा है, डीजे पे कुछ ऐसी ही स्थितियां आप देखोगे। ये सभी स्थितियां आप सूक्ष्म स्तर पर जैसे जैसे इस पर आप चिंतन करोगे, आप पाओगे कि आपका हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं है, संतुलित नहीं है, जिसके फलस्वरूप परमात्मा के प्रति, गुरुओं के प्रति, शास्त्रों के प्रति आपके हमारी कोई श्रद्धा बन नहीं पाती। इसलिए तो शास्त्र समय समय पे विभिन्न प्रकार के कर्म कांड की स्थितियां याद करवाते हैं कि इन कर्म कांडों को करो। इन कर्म कांडों को हमने देखिए एक बार वीडियो बनाया था फ्लाईओवर से जोड़कर, ताकि हम सारी भीड़ भड़के से अलग होकर उस फ्लाईओवर पर चढ़ जाएं। ये फ्लाईओवर आपको हमें सतोगुण की नगरी में पहुंचाता है। सतोगुण की नगरी में पहुंचकर यदि हम वहां टिक जाते हैं फिर आपका हमारा श्रद्धा बढ़ने लगती है।
इसलिए भारत को देखिए आध्यात्मिक देश भी कहा जाता है। भारत में हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसी ही त्योहारों की, कुछ सत्संग की स्थितियां सात्विक ऐसी बनती हैं, ताकि मनुष्य उस सतोगुण के मार्ग पर चले, वहां रुके। लेकिन मनुष्य देखिए लोभ से, भय से ये कर्मकांड करते हुए दिखाई देते हैं, तो फिर वो वहां जाते तो हैं लेकिन वहां रुकते नहीं हैं। पुनः अपने संसार में, संसार क्या है, ये रजोगुण और तमोगुण की स्थिति। अब तमोगुण में मनुष्य तभी गिरता है जब उसका रजोगुण बिगड़ता है। देखिए ये गुणों की सूक्ष्म स्थितियां हम प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयास करते हैं। इसलिए तो आज हमने देखी कि आत्मा परमात्मा को तो सफेद रंग से इनके सजातीय संबंध की पुष्टि की है। और आपका हमारा कारण शरीर जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है, तो फिर आत्मा पे जो एक मल और विक्षेप, ये मल का भी प्रयोग तामसी स्थितियों से। अब जैसे हम ट्यूब के ऊपर देखिए काले रंग का कपड़ा लगा दें, काला पेंट कर दें, तो प्रकाश रुक जाता है। और जब हम कोई रंगीन रंग से कपड़ा डाल दें या रंगीन रंग से फिर थोड़ा थोड़ा प्रकाश बाहर रहता है। ये राशि मनुष्यों की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, धुंधली स्थितियां होती हैं। और धुंध में आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। आजकल तो धुंध के दिन ही चल, अक्सर हम धुंध की स्थितियों में गाड़ी धीरे धीरे चलाते हैं, और यदि गाड़ी हम तेज दौड़ाते हैं तो फिर दुर्घटनाएं होती हैं। यानी कि राशि मनुष्य जब विषय भोगों की गलियों में दौड़ता जाता है, रुकता नहीं है, किसी की सुनता नहीं है, तो फिर वो तमोगुण में गिरता है, दुर्घटनाएं करता है, अपने जीवन में पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाता है। देखिए इन सभी स्थितियों को आप जैसे जैसे ज्ञान पूर्वक किसी भी दृष्टिकोण से इस पर चिंतन करोगे, तो आप पाओगे इस सच्चिदानंद शब्द की 3 स्थितियां, यानी कि इस माया की स्थितियां, आत्मा परमात्मा के जो एक सजातीय संबंध की स्थितियां, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी आत्मा और परमात्मा का पहले से ही सजातीय संबंध है। हम संसार में भी जो सुख ढूंढते हैं, वो सुख भी देखिए परम सुख ढूंढते हैं। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है। और संसार में परम सुख ऐसा आज तक बना ही नहीं है। हमने तो इस पर एक बार वीडियो बनाई थी ना, कि संसार में भौतिक सुखों की स्थिति देखिए आनंद की तुलना में 1% भी नहीं है। चाहे कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का उभरता सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी इनामी खिलाड़ी हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी भी ऊंचे से ऊंचे पद की स्थिति को वो स्थित हो, लेकिन ये तब भी आपके हमारे सुख 1% से अधिक नहीं होते। और फिर एक साधारण मनुष्य देखिए इस संसार में ही उस 1% के सुख को ही प्राप्त करने के लिए कितने ही अनीतिगत कार्य करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ देता है। देखिए नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, अब एक जोनि मनुष्य जोनि है, इसको ही कर्म जोनि, साधना जोनि से जोड़ा गया। यानी कि यदि हम इस जीवन में मायातीत होना चाहते हैं, तो आपको में आत्मा की सम्मुखता परमात्मा से बनानी होगी। और ये सम्मुखता जितने जितने अंश में बन जाती है, फिर उतने उतने अंश में परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्य है। जैसे सूर्य के समक्ष हम सर्दी के दिन में जब खड़े होते हैं, तो सूर्य का प्रकाश मांगना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही मिलता है। ठीक इसी तरह हमने परमात्मा की एक सम्मुखता बनानी है। जो सम्मुखता बनते ही, सम्मुखता का अभिप्राय हमने ज्ञान स्वरूप की स्थिति में लौटना है। और ज्ञान स्वरूप की स्थिति को लौटने का स्थिति एक ही है कि हम सत्संग करें, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना, यानी कि सत्वगुण का संग करें। तो सत्वगुण का संग करते करते ही आपके हमारे मन बुद्धि की स्थिति सुधरने लगती है, जिसके फलस्वरूप निरंतर ऐसी स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब मरते दम तक बनी रहती हैं, तो आपके हमारा कार्यशील क्रमशः शुद्ध होता है। शुद्ध का कार्यशील होते ही वो आत्मा पे जो एक आवरण की स्थितियां थी, मल थे, विक्षेप थे, वो क्रमशः कमजोर होते हैं। तो फिर आत्मा का प्रकाश सहज ही अपनी मूल स्थिति में आने लगता है। और आत्मा परमात्मा का पहले से ही सजातीय संबंध है। जब ये कार्यशील पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में 100% लौट आती है। ये स्थिति एक मोक्ष की मानी जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य जोनि आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी हम बना सकते हैं। यदि इसी जन्म में हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको हमें कार्यशील शुद्ध करना होगा।
जब ये कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते शुद्ध हो जाता है तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे पुनः भौतिक जगत में बंधन का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कर्माशय संस्कार सब समाप्त हो जाते हैं। यहाँ कर्माशय संस्कार का विपर्य बुरे संस्कारों से, यानी कि जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। 100% आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है, जिसके फलस्वरूप स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद आपको में भौतिक शरीर की प्राप्ति ना हो, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। फिर मनुष्य यानी कि आत्मा एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन का एक विचरण करती है, यानी कि आनंद स्वरूप तकनीकी रूप से आत्मा बन नहीं जाती, लेकिन एक लंबे काल के लिए फिर आत्मा आनंदमय स्थिति में विचरण करती है। इन सभी स्थितियों को आंखों में ज्ञान पूर्वक समझते हुए इस आध्यात्मिक उन्नति की ओर निरंतर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य इस दिशा की ओर जितनी कर लेता है वो सुरक्षित बनी रहती है। अब यदि इस जन्म में हम 23% इस आध्यात्मिक उन्नति को हासिल कर लेते हैं तो अगला मनुष्य योनि का ही आपको में जन्म मिलता है, क्योंकि जब साधना होनी आरंभ हो जाती है तो फिर पुनः से नीचे की योनियों में जाने की कोई भी एक स्थितियां बनती ही नहीं, क्योंकि साधना की स्थितियां अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां से, तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारी बनने लगेंगी जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना अपना एक नियम बना लेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगा लेंगे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम अपने जीवन में भी निरंतर बनाने का अभ्यास करें, प्रयत्न करें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, देखिए अब तक की प्रसारित जो 2200 के आसपास की वीडियो है उनसे संबंधित भी किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का, और यदि मेरी कहे गए शब्दों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, मतभेद हो तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यान पूर्वक, धैर्य पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।